तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है भारत और श्रीलंका के बीच जो सीरीज खेल गई। भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो भारत ने इस सीरीज को क्लीन स्वीप कर गई है, हार गई है। पहला ओडीआई मुकाबला टाई रहा था, दूसरा भारत हार गया था 32 रनों से, और तीसरा जो ओडीआई मुकाबला रहा उसमें तो बहुत ही शर्मनाक रहा है। गौतम गंभीर बतौर कोच बहुत ही खराब शुरुआत हुई है। भारतीय टीम केवल 138 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की टीम की अगर बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए 248 रन बनाए थे, और जब श्रीलंका बैटिंग कर रही थी तभी मुझे लग रहा था कि शायद निश्चित तौर पर विकेट स्पिन करने वाला है। दूसरी इनिंग्स में 248 आसान नहीं होने वाला है, खासतौर से अगर आप थोड़ा सा इसी सीरीज की अगर बात कर लें। पहला ओडीआई 229 रन भारत को 230 जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन मुकाबला टाई हो गया था। और दूसरा जो ओडीआई था उसमें 238 के आसपास स्कोर था, भारत नहीं बना पाया था। उस मुकाबले को 32 रन पहले पूरी टीम सिमट गई थी, लेकिन तीसरा मुकाबला जब 248 रन करे थे तो फिर मुश्किल नजर आया था। बहरहाल 27 साल बाद श्रीलंका ने भारत को कोई ओडीआई सीरीज हराई है। और कप्तानी के लिहाज से अगर देखें तो मोहम्मद अजहरुद्दीन ऐसे कप्तान थे जो श्रीलंका से ओडीआई सीरीज श्रीलंका में हारे थे। सचिन तेंदुलकर हारे थे, और फिर अब तीसरे कप्तान रोहित शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। जो भी हो, लेकिन रोहित शर्मा का बतौर बल्लेबाज लाजवाब प्रदर्शन रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अगर बात करें तो रोहित से बेहतर कोई बल्लेबाज खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी पर अगर सवाल उठाए जा सकते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर गौतम गंभीर का श्रेय है। गौतम गंभीर सारे फैसले ले रहे हैं। जब वो कोच भी नहीं बने थे भारतीय टीम के, उस वक्त सारी शर्तें उन्होंने जो बीसीसीआई के सामने रखी थी कि मेरी पसंद का अगर आप मुझे रखेंगे तो 12 करोड़ मैं फीस लूँगा। इसके बाद मेरी पसंद का फील्डिंग कोच होगा, मेरी ही पसंद का जो बॉलिंग कोच होगा वो भी होगा, और जो फैसले अगर टीम के चयन को लेकर लिए जाएंगे वो मैं लूँगा। और हार अगर टीम की मिलती है तो मेरे से राय और जीत होती है तो वो भी गौतम गंभीर के श्रेय जानी। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस सीरीज की हार का जो अगर आप ठीकरा फोड़ना चाहें तो निश्चित तौर पर गौतम गंभीर पर फोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात करेंगे तो फिर मैं निश्चित ही भारतीय बल्लेबाजों को दोष दूंगा, जिसमें स्पिन गेंदबाजी पूरी तरीके से स्पिन गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप नजर आई है। विराट कोहली के सिरे सीरीज जाती है, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जो भी बल्लेबाजी रहे हैं, श्रेयस अय्यर, इन सब का दोष है। लेकिन सबसे बड़ा जो विलेन थे वो थे गौतम गंभीर, जो टीम की स्ट्रेटजी बनाते हुए नजर आ रहे थे। नंबर 4 पर बैटिंग करनी चाहिए श्रेयस अय्यर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नंबर 5 पर केएल राहुल को आना चाहिए, ऐसा भी नहीं हुआ। कभी आपने ऋषभ को भेजा तो कभी आपने अक्षर पटेल, तो कभी वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आए हैं। ठीक है, टीम में चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन एक सेटल टीम थी उसको आपने पूरी तरीके से बिखेर करके रख दिया। ये वही टीम है जिसने 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया था। दुर्भाग्य से फाइनल मुकाबला नहीं जीते थे, फिर इतने ज़्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन गौतम गंभीर के लिए अब जो परिस्थितियां हैं वो विकट होती जा रही हैं।